यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। जी सभी तशरीफ रखेंगे। एक मिनट में और दे देगा। मसीह यीशु का फजल और वो इत्मीनान हमेशा आपकी रूहों के साथ हो और खुदा हमें इत्मीनान समझने की तौफीक बख्शे। आमीन। आज का मज़मून मसीह की शरीयत क्या है जी? मसीह की शरीयत क्या है जी? अगर मूसवी शरीयत होगी तो मूसवी शरीयत के ही हुक्म होंगे। अगर मूसवी शरीयत से पहले शरीयत हो तो मूसवी शरीयत से पहले हुक्म होंगे, क्योंकि जैसी शरीयत वैसा ही हुक्म है। जैसी, मेरी बात को आप समझ पाए? मैंने क्या कहा? आज हम उनका मजमून क्या है जी? सभी बोलेंगे कौन सी शरीयत? आज मूसवी शरीयत की बातें नहीं होंगी। आज किसकी शरीयत? मसीह की शरीयत। शरीयत का लफ्जी मतलब होता है कानून, शरा, ज़ाब्ता हयात, जिंदगी गुजारने का तरीका। तो आज हम सीखने लगे हैं मसीह की शरीयत। तो मसीह की शरीयत में जैसे मैंने कहा मूसवी शरीयत जो मूसा को दी गई, जो मूसा को शरीयत दी गई तो उसके हुक्म थे ना? बोले जी। कितने लोग जानते हैं मूसा की शरीयत के हुक्मों के बारे में? जरा हाथ हिलाएं। अब है जी मसीह की शरीयत। मूसवी शरीयत कैसी थी और मसीह की शरीयत कैसी थी? मूसवी शरीयत कहाँ लिखी गई और मसीह की शरीयत कहाँ लिखी गई? मसीह की शरीयत के हुक्म और मूसवी शरीयत के हुक्म, ये हमें जानना चाहिए या नहीं? जानना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही आपके साथ हैं। आपके पास जो बाइबल मुकद्दस है, किताबे मुकद्दस है, उसमें पुराना अहदनामा जो पैदाइश से लेकर मुलाकी तक शरीयत ही कहलाता है, और मत्ती की अंजील से और काशफा तक अंजील नया अहदनामा कहलाता है। ठीक है जी। तो ज़बूर में भी एक पेशन गोई है। पहले हम मसीह की शरीयत का हवाला पढ़ते हैं। मैं चाहूँगा भाई आए मेरे सामने, तो फिर आज हमें खुदा तौफीक दे समझने की, खुदा फजल करे हम पर, हमें फजल के रूह से मामूल करे। जिनके पास कलाम मुकद्दस है वो मेरे साथ निकालिए। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका बाब नंबर 9 और उसकी आयत नंबर 21। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 9वां बाब और उसकी 21वीं आयत। बेशरा लोगों के लिए बेशरा बना ताकि बेशरा लोगों को खींच लाऊं, अगरचे खुदा के नजदीक बेशरा ना था बल्कि मसीह की शरीयत के ताबे था। आमीन जी। किसके ताबे था जी? मसीह की शरीयत के। जब बात शरीयत की आए
तो जहन में जो पहली बात टैली करती है, जो जहन में आती है, वो मूसवी शरीयत आती है। मूसा को जो शरीयत दी गई, पहाड़ पर जो शरीयत दी गई, यहां रसूल ने कहा मैं तो मसीह की शरीयत के ताबे हूं। किसके ताबे हूं जी? किसके ताबे जी? मसीह की शरीयत के ताबे। तो आप किसके ताबे हैं? और लिखा है ना, हमें मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। कैसे आजाद किया जी? मैं चाहूंगा ये हवाला पढ़ें, पहले इस बात को जान ले तो फिर डिस्कस होगी। रोमियो 8 जी पहली आयत से। कामरान भाई आप पढ़ें जी। रोमियो के नाम मुकद्दस पुरुष रसूल का खत है, उसका बाब नंबर 8 और पहली आयत से तिलावत करें जी। निकालिए। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। किस शरीयत में भी बैठ जाए? रूह की शरीयत ने मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से कर दिया। उस रूह के वसीला से जो जिंदगी की शरीयत है। किसकी जी? जिंदगी की शरीयत। मौसवी शरीयत के साथ मौत जुड़ी हुई है। मौसमी शरीयत के साथ मफहूम जो पाया जाता है वो मौत का है, और मसीह की शरीयत में जो मफहूम पाया जाता है वो जिंदगी है। वो जिंदगी है। वो जिंदगी कौन सी है? कौन सी जिंदगी है? जिसमें मौत नहीं, जिसमें बीमारी नहीं, जिसमें गुनाह नहीं, और जिसमें बदहाली नहीं, और जिसमें खता नहीं, क्योंकि वो अपनी बनावट में खुदा में तैयार की गई है। इसलिए मसीह की शरीयत के साथ क्या जुड़ा हुआ है जी? उस रूह की शरीयत ने, उस जिंदगी की रूह की शरीयत ने, उस जिंदगी की रूह की शरीयत ने मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। हर एक यहूदी, हर एक यूनानी, हर एक मजहब वाला, हर एक कबीले वाला जो मसीह को कबूल करता है उस पर सजा का हुक्म नहीं। उस पर सजा का हुक्म नहीं। फिर एक शोर पड़ा, भाई जब जिंदगी की शरीयत मसीह के पास है, जब जिंदगी मसीह के पास है, जब हयात मसीह के पास है, जब जलाल मसीह के पास है, जब रूह मसीह के साथ है, जब जात मसीह में है, तो आलमे बाला की कुंजियां पतरस के पास कैसे हो सकती हैं? आपके इर्द गिर्द वाले वो कहते हैं जी, मत्ती 16वें बाब में और उसकी 19 आयत में लिखा है, पतरस मैं तुम्हें कुंजियां दिए देता हूं। क्या देता हूं जी? कुंजियां। तो यशाया की जो पेशन गोई है उसके लफ्ज आता है आधा। क्या आता है जी? आधा। आधा का मतलब होता है जो बात पहले कही जाए उसे दोबारा फिर रिपीट किया जाए। जो बात पहले, क्योंकि यशाया ने पेशन गोई की, दाऊद की नस्ल से होगा जिसकी सल्तनत कांधों पर होगी, जिसकी सल्तनत उसके कांधों पर होगी, जिसको जवाल
नहीं। ना होगा जिसकी बादशाही को शिकस्त ना होगी, जिसकी बादशाही को कोई हरा नहीं सकेगा। हमें वो बादशाही, तो कहते जी वो तो सल्तनत पतरस के पास है, वो कहते हैं वो कुंजियां पतरस के पास है। जब हम मुकाशिफा की किताब की स्टडी करते हैं, जब हम मुकाशिफा की किताब को देखते हैं, तो लिखा जो मर गया था अब वो क्या है जी, अब्ला बाल क्या है जी, जिंदा है। और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास है। यीशु खुद कहता है आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास है। फिर आपको कहता है अब आलमे रवा के दरवाजे तुझ पर गायब नहीं आएंगे। अब मौत आपको कुछ नहीं कह सकती। मौत को दबके से डांट दो, उसे डांटो, झिड़को। जैसे खुदा की एक झिड़की से पानी एक जगह पर जमा हो जाता है तो वो समुंदर कहलाता है। वो एक जगह पर जमा हो जाता है एक ही झिड़की से, और आपकी एक ही झिड़की से आलमे रवा भाग जाएगी, मौत भाग जाएगी, बीमारी भाग जाएगी, क्योंकि आलमे रवा की कुंजियां यीशु मसीह के पास। यीशु ने आजाद किया है मौत और आलमे रवा से, पतरस ने नहीं, पतरस ने नहीं। तो बात मूसवी शरीयत और मसीह की शरीयत की थी। मसीह की शरीयत में आज़ादी, मसीह की शरीयत में आज़ादी है। हमें आज़ाद रहने के लिए इसलिए रखा ताकि हम आज़ाद रहें, गुनाह की गुलामी में फिर ना जाएं। आज़ादी का मतलब ये नहीं हम गुनाह में चले जाएं। लिखा है ना पुराने अहदनामा में, जहां आज़ादी है शरीयत नहीं, गुनाह में आदमी गिर जाता है। तो आपको शरीयत दी गई है मसीह की। पहले हम मूसवी शरीयत में जब चलते थे, जब हम जिस्मानी थे, जब हम मसीह को कबूल नहीं किया, जिस भी शरीयत में चलते थे, मूसवी शरीयत में चलने वाला या मूसवी की शरीयत से पहले चलने वाले, या मूसा की शरीयत से पहले भी तो लोग थे। शरीयत तो मूसा की मार्फत मिली, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। तो ज़बूर की किताब में एक हवाला मिलता है, मेरा हुक्म नहायत वसी है। कमाल, मैं चाहूंगा ज़बूर 119 जरा निकालिए। अब हुक्मों की तरफ जाते हैं जी। ज़बूर 119 जी निकालिए जी। और उसकी आयत है जी 96 जी, हाँ जी 96 जीरो पढ़ दीजिए। हाँ जी मैंने देखा कि हर कमाल की इंतहा है, लेकिन तेरा हुक्म नहायत वसी है। तेरा हुक्म कमाल है, इंतहा है कमाल की। और मैंने देखा तेरा हुक्म नहायत वसी है। तेरा हुक्म नहायत वसी है। अब वुसअत जरा, ये तो पुराना अहदनामा है। तो पुराने अहदनामा में शरीयत में कौन सा ऐसा हुक्म है जिसमें वसी हो, जिसमें वुसअत हो, जिसमें वुसअत हो? क्योंकि वो तो शरीयत ही लफ्जों में थी, वो तो शरीयत ही मादा चीजों के साथ थी, उसके तो वादे ही मादा के साथ था, और उसकी तो रसाई उसकी 5 आलमे रवा तक थी। इससे आगे वो जा ही नहीं सकती थी। बंदा नेक हो शरीयत वाला या शरीयत से पहले वाला, नेक हो, रास्त हो,
दुरुस्त हो, कुर्बानियां देने वाला हो, रास्तबाजी पर चलने वाला हो, कलाम पर अमल करने वाला हो। उसकी जो रसाई थी वो आलमे रवा तक। आलमे कहाँ तक थी जी? कहाँ तक थी जी? तो फिर वसी कैसे हो गया हुक्म? वो तो हुक्मों पर अमल कर कर ही आलमे रवा में गया है ना, आराम वाली जगह पर, अच्छी जगह पर। तो वुसअत दिखाओ। जो चीज है ही पत्थर की तख्तियों पर, जो लिखी स्याही के साथ गई, जो चीज स्याही के साथ लिखी जाए वो इन आंखों से पढ़ी जाती है। जो किससे लिखी जाए जी? स्याही के साथ। किसके साथ इमरान भाई? स्याही के साथ। वो किनसे पढ़ी जाएगी? इन आंखों के साथ। तो जो है लफ्ज, जो है लफ्जों में, तो जो लफ्जों में है, अब लफ्ज की वुसअत देखिए। अगर आप चले जाएं सब फर्ज कर ले गुजरांवाले या लाहौर, आपने उससे कोई काम नहीं सीखा, आपने उससे, तो रक्शे वाले को कहेगा ना उस्ताद जी सानू फलानी जगह पे ले जाओ, वो ले जाएगा, है ना। ते थोड़ा जा गुजरांवाले आ जाओ, बंदा होवे सुक्का, भैना दा कमजोर जिहा, है ना जी। ते उन्होंने कहना भगवान जी, भगवान जी है वो कमजोर, तो क्या है। आज ना एक सुबह मैं ना स्टडी कर रहा, तो मेरी एक प्रैक्टिकल मेरे साथ हुआ। तो एक वालदा कहने लगे अपने बच्चे को, भाई तूने संडे स्कूल जाना है। तो उसने पता क्या किया? उसने ये नहीं कहा मैंने नहीं जाना। अब मैं लफ्ज के मैंने बताने लगा, उसने कहा ओदी मां ने एक छड़ी। मैं कहा इनू किस तरह ऊं दी समझ आ गई। उसने कहा संडे स्कूल जाना है, तो उसने कहा उन्हें एक छड़ी। तो मैं वो बाइबल पढ़ने से मैं उत्थे ही लिखन लग पिया। मैं कहा इनू ऊं दी किस तरह समझ आ गई। भाई लफ्जों की इतनी वुसअत नहीं होती। अब इधर हम आ जाए, गुजरांवाले सुक्का जा बंदा भी हो, है ना, तो उसे हम पहलवान कह दे तो वो खुश होगा। ते जे इत्थे किसी सुक्के जिन पहलवान कह दी तो वो गुस्सा कर जाओ, यार मेरा मजाक उड़ा रहे। इत्थे पहलवान उन्होंने कहते जेड़ा पहलवान होए। ऐसे ही ना, अगर हम मुल्तान चले जाए यहाँ 6 घंटे का 8 घंटे का सफर करके, तो वो दूध को क्या कहते हैं? खीर। सराखी में या उर्दू वाले लोग भी खीर कहते, भाई हमें खीर दे दो। आखिर किसको कहते हैं? वो दूध को खीर कहते हैं। आप दूध और चावल मिक्स कर उसमें चीनी डालकर, मेवे डेवे डाल के, ये वो सब कुछ डालकर, फिर उसे क्या कहते हैं? खीर। तो 6 किलोमीटर 7 घंटे आप मुल्तान की तरफ गए हैं, तो लफ्ज के मानी चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं। अगर आप पेशावर चले जाएं, छोटे से बड़े से बंदे को, वो ऐसे बंदा हो, ऐसे से कहना काका, वो आपसे किराया कम लेगा। हाँ, बूढ़े को, रिक्शा चलाने वाले को, किसी 40, 30, 35 साल के बंदे को काका कहेगा। काका, काका भी कह सकते हैं और मामा भी कह सकते हैं। मामा और काका, ठीक है। मामा और काका कहेंगे, वो कहेंगे ये मुझे बड़ा भाई मुझे इज्जत दे रहा है, ऐसे ना लियास भाई। तो इधर हम इसको काका कहेंगे, तो यार ख्याल कर भाई साहब, मेरे तो तमाम चिट्ठियां हो, ख्याल कर यार, मैं काका मैंने चेंज हो गए। तो शरीयत की इतनी वुसअत कहां? जो है लफ्जों में, तो हुक्म क्या है? तेरा हुक्म, तेरा हुक्म नहायत वसी है, जिसमें वुसअत पाई जाए, जिसमें विशालपन पाया जाए, जो हर जगह पर पाया जाए। अगर हुक्म की बात आए, तेरा हुक्म नहायत वसी है। सच बताना, जहन किस तरफ जाता है?
जब हुक्म की बात आए, तेरा हुक्म, ज़बूर 119 से, जो नए आए हैं पीछे उनको कह रहा हूं जी, ज़बूर 119 में तेरा हुक्म नहायत वसी है। जब हुक्म की बात आए तो साथ वसी लगा हुआ है। जब वसी लगा हुआ है तो ज़हन किस तरफ जाएगा? तेरा हुक्म नहायत वसी है प्रेम, किधर जाएगा ज़हन? हुक्म जब आता है तो 10 हुक्मों की तरफ ही इशारा जाता है। हुक्म 10 हुक्मों में कोई ऐसा हुक्म नहीं जिसमें वुसअत हो। 10 हुक्मों पर अमल करके आलमेरवा तक जाएंगे, इससे आगे नहीं। आपको लूका की अंजील में एक वाक्या मिलता है, वो कहता है मैं कामल और जिंदगी पाना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? पहले वो यीशु मसीह के पास गया तो जाने के बाद यीशु को कहता है ए नेक उस्ताद। तो लोगों ने, यीशु ने कहा कोई नेक नहीं, तो लोगों ने कहना का शुरू कर दिया। यीशु ने खुद कहा है, मोतरस भी कहने लगा, यीशु कहता कोई नेक नहीं, मैं भी नेक नहीं। और भाई यीशु तो अपनी बात ही नहीं कह रहा, यीशु कह रहा है, अगर आप उस ऐत को गौर से पढ़े तो मुझे क्यों नेक कहता है? क्यों कहता है? और तेरी वजह क्या है? तेरी प्रॉब्लम क्या है? तेरा मकसद क्या है? तेरा विजन क्या है? तेरा प्रोग्राम क्या है? तू क्यों मुझे नेक कहता है? वो इसलिए नेक कहता था ताकि ये मुझे नेक कहे और मैं इसे नेक कहूं, ताकि मोहर हो जाए यीशु ने मुझे नेक कहा है। यीशु ने कहा अगर तू जिंदगी पाना चाहता है, अगर कामिल होना चाहता है तो तू हुक्मों पर अमल कर। उसने कहा ये तो मैं लड़कपन से कर रहा हूं। कब से? जब होश 12-13 साल का आया तो लड़कपन च आ गया। लड़कपन दे विच आ कहता ये तो लड़कपन से मैंने रट्टे लगाए हुए हैं। कब के जी? लड़कपन से रट्टे लगाए हैं। लड़कपन से मैं इसकी डॉक्ट्रिन जानता हूँ। लड़कपन से इस नजरिए को जानता हूँ। लड़कपन से मैंने याद किए हुए हैं, मुझे ज़बानी याद है। तो यीशु ने कहा तुझ में, तुझ पर मुझे प्यार। पूरी पूरी बात बोला करे, आगे आगे जाएंगे बात मिस हो जाती है। मुझे तुझ पर क्या आया जी? बोले जरा क्या आया जी? आज किसी पर प्यार आ जाए तो उसकी कमी बता दी जाए तो वो तो नाराज हो जाता है। यीशु कहता है मुझे तुझ पर प्यार आया है, तुझ में एक बात की कमी है, अपना सारा माल गरीबों को बांट दे और मेरा हुक्म मान और मेरे पीछे हो ले और तू कामल और हमेशा की जिंदगी पाएगा। उन्हें कहते मुश्किल काम नहीं जी, एक ही है जी। आज भी बहुते दौलत वाले ये गल नहीं मानते। यीशु मुश्किल लगता दौलत नूं खिलाना चाहना तो जिंदगी नहीं है। बचपन से हुक्म मान रहा है। कब से जी? लड़कपन से। लड़कपन से हुक्म मान रहा है, जिंदगी नहीं है और साथ कामल भी नहीं हो सका। इसलिए लोगों ने रोला डालना शुरू कर दिया, कोई कामल नहीं हो सकता, कोई कामल नहीं हो सकता, एक भी कामल नहीं हो सकता। तो यीशु कहता है जिसके पास मेरे हुक्म है उसके पास जिंदगी है। जिसके पास 10 हुक्म वाले के बंदे की तस्वीर मैंने आपको पूरी दिखा दी। नहीं यार, नहीं ध्यान में आ रहा तो हवाला नोट कर ले, घर जाकर पढ़ लेना। लूका 18वां बाब और 18 से 21 तक ये लड़कपन से 10 हुक्म मान रहा है।
तो ना इसके पास जिंदगी है और ना ये कामिल हो सका है। मैं 10 हुक्मों के खिलाफ नहीं, मैं 10 हुक्मों को गलत नहीं कहता। 10 हुक्म दुरुस्त है, 10 हुक्म नेक है, शरीयत का सारा निचोड़ है। और इसमें देखें तो इसमें तो 6 हुक्म खुदा की तरफ टैली करते हैं, किसकी तरफ? और 4 इंसान की तरफ। अच्छा जी, चेक कर ले फिर, या 6 होंगे, जरा मुझसे गलती होगी जी, माजरत। 4 है जी खुदा की तरफ और 6 है इंसान की तरफ इलाका रखते हैं। इसमें बुराई क्या है? बुराई नहीं है, बात अहद की है, गलत नहीं है, मूसवी शरीयत के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, रास्ता है, नेक है, खुदा ने दिए हैं। जो इस पर अमल ना करे वो लानती है, वो लानती है, क्योंकि वो पूरा चला ही नहीं जाता, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती थी। इसलिए मिस्टेक होती थी। उसमें एक हुक्म अपने खुदा का बेफादा नाम, उन्होंने यहोवा नाम लेना छोड़ दिया। उन्होंने उसके हम वजन एक लफ्ज निकाल लिया, एदो नाई, एदो नाई, जिसका मतलब है खुदावंद। यहोवा का मतलब भी खुदावंद, यहोवा का मतलब देखा हुआ भी। पुराने अहदनामा में जो खुदावंद आता है वो यहोवा से नहीं लिया गया। एक बात कहता चलूं, जाती नाम का कभी तर्जुमा नहीं करना चाहिए। जाती नाम जाती रहना चाहिए। जाती नाम प्रिंसिपल का कभी कोई टेस्ट नहीं लेता। कभी भी स्कूल में, क्यों आप स्कूल में हैं जी, प्रिंसिपल का कभी टेस्ट होता है? जो जाती नाम होता है वो प्रिंसिपल होता है, उसका टेस्ट नहीं होता, उसके नाम का तर्जुमा किसी के भी जाती। अब मुझे आप ये नहीं कह सकते बड़े, क्योंकि मेरे नाम का बड़ा मतलब भी है, आला भी है, बड़ा भी है, हुकूमत करने वाला भी है। आप मुझे ये नहीं कहते हुकूमत करने वाले, आप मुझे अफजल ही कहेंगे। जाती नाम का कभी तर्जुमा नहीं होता। हमारे पास जाती नाम का तर्जुमा भी कर हमें दे दिया खुदावंद। कहाँ लफ्ज़ लिया? क्योंकि यहूदी एदोनाई कहते थे, एदोनाई से उन्होंने तर्जुमा खुदावंद कर दिया। तो बात 10 हुक्म मैं चाहूंगा यूहन्ना की अंजील बड़े अच्छे हैं जी, मूसवी शरीयत के मुताबिक बड़े अच्छे हैं, मूसवी अहद के मुताबिक बड़े अच्छे हैं, पुराने अहद के मुताबिक वुसअत नहीं है। अब वुसअत भी देखेंगे किसमें है जी। आप यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 5, यहां बड़ी प्यारी बात है जी, आप निकाल लें 1:40। तो लिखा है, तुम किताबे मुकद्दस में, मेरे साथ बोलिए जी, पढ़ना चाह रहे हैं? चलो पढ़ लें। तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो, आप भी बोले जिनके पास बाइबल नहीं, तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो। किताबे मुकद्दस किसको कहते हो? आयत नंबर 39 है। किताबे मुकद्दस किसको कहते हो? शरीयत, शरीयत को किताबे मुकद्दस में जिंदगी ढूंढते हो। बोलो तो सही ना, किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो। किसमें? किताबे मुकद्दस में। क्या ढूंढते हो? जिंदगी ढूंढते हो किताबे मुकद्दस में। मैंने बोला था स्टार्ट में, मूसवी शरीयत के हुक्म के साथ अगर उस शरीयत के साथ मौत जुड़ी हुई है तो हुक्मों के साथ क्या होगी? मौत। तो मसीह की शरीयत के साथ क्या जुड़ी हुई है? जिंदगी। तो हुक्म क्या होंगे? जिंदगी। कहता तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो, जिंदगी ढूंढते हो जी, क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें समझते हो, समझते हो, समझते हो, बुद्धू नहीं तुम, समझते हो। समझ वालों के साथ बात हो रही है। ये वो हैं जो हुक्मों की, मूसवी शरीयत की, किताबे मुकद्दस के माहिर थे। इतने हुक्म मानने से पहले
इतने हुक्म मानने के बाद भी यीशु ने उनको क्या कहा? मेरे साथ आपको कहना पड़ेगा, ना कहे मैं तो कहूंगा ही। यीशु ने कहा तुम रियाकार हो, तुम सफेदी फिरी हुई कब्रें हो, अफसोस तुम पर। भाई किताबे मुकद्दस के माहिर थे, किताबे मुकद्दस को जानते थे, ज़बानी रट्टे लगाए हुए थे दिशान भाई। फिर यीशु ने क्या कहा? तुम सफेदी फिरी हुई कब्रें हो, मुर्दा हो। भाई हुक्म पर, किताबे मुकद्दस पर अमल किया है तो फिर कहा तुम मुर्दा हो। क्या हो जी? मसाने वाले जिन्ना मर्जी टेलो ला रहना इन्होंने मुर्दा ही। तुम मुर्दा हो। क्या हो जी? मुर्दा। मुर्दा। शरीयत कौन सी थी? मौत की। तो मौत से क्या पैदा होगा? मुर्दा। मौत से मौत, मुर्दा। मुर्दा, मुर्दे से मुर्दा पैदा हुआ। आओ मुर्दा से जी उठे, आइए मुर्दों से जी उठे। इसलिए नए हद में है अपने आप को मसीह गुनाह के एतबार से मुर्दा और मसीह में जिंदा समझो। आपका हुक्म जिंदा है, आप जिंदा हैं, आप मुर्दा नहीं। मूसवी शरीयत वालों को यीशु कहता है तुम सफेदी फिरी हुई कब्रें हो, और आपको कहता है तुम जिंदा हो। तुम क्या हो? आगे पढ़िए जरा रोज जी। क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। ये वो है जो मेरी गवाही देती तुम है। समझते हो इसमें हमेशा की क्या है जी? जिंदगी तुम्हें मिलती है। तुम्हें जिंदगी मिलती है। मैं जानता हूँ ये मेरी गवाही देती है। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। ये इनको कह रहा है, डॉक्टरों को। मूसवी शरीयत के जो डॉक्टर थे, ये जो मसानक थे, जो मुन्नी थे, उनको कह रहा है भाई तुम जिंदगी पाने के लिए किताबे मुकद्दस में से ढूंढते हो। मैं जानता हूँ ये मेरी बाबत गवाही देती है। पुराना अहदनामा गवाही यीशु मसीह की देता है। जैसे मैंने ज़बूर की किताब में से हवाला पढ़ा, और ये गवाही जो है यीशु मसीह के हुक्मों की है, क्योंकि मसीह के हुक्म में वुसअत है, क्योंकि मसीह के हुक्म लफ्जों में नहीं, क्योंकि उसके खादिम किसमें? रूह में। अब्रानियों का खात निकाल लीजिए, अब्रानियों का खत निकालिए। क्या बात है जी? अब्रानियों के खत में बाप नंबर 8, पहले 6ठी आयत पढ़ेंगे, फिर 10वीं आयत पढ़ेंगे। कामरान भाई आप पढ़ेंगे। इब्रानियों का खत है बाप नंबर उसका 8 और आयत नंबर 6 से जी निकाल लिया। मगर अब उसने इस कदर बेहतर खिदमत पाई जिस कदर उस बेहतर अहद का दरमियानी ठहरा जो बेहतर वादों की बुनियाद पर कायम किया गया। वादे बेहतर, खिदमत बेहतर, दरमियानी बेहतर, आगे 10 तक चले जाएंगे पूरा। क्योंकि अगर पहला अहद बेनक्स होता तो दूसरे के लिए मौका ना ढूंढा जाता। क्या है जी? नक्श। नक्श क्या थी? बंदे को जिंदगी नहीं दिला सकता। पहला है बंदे को जिंदगी कौन सी? बाप वाली जिंदगी। जिंदगी कौन सी? आलमे बाला वाली। आलमे बाला वाली जिंदगी मूसवी शरीयत में नहीं थी जी। पशुओं के नक्श बताकर कहता है कि खुदावंद फरमाता है देख वो दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। पुराना नहीं बल्कि नया अहद बांधूंगा। अब उसकी शर्त बताने लगा है। ये उस अहद की मानद ना होगा। पहली अहद वर्गा नहीं होगा जिसमें मौत हो।
जिसमें मातम हो, जिसमें लानत हो, जिसमें आदमी मुजरम बन जाए, जिसमें पैदा ही कैदी हो, ये उस जैसा नहीं होगा जो मैंने उनके बाप दादा से उस दिन बांधा था जब मुल्क मिस्र से निकाल लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा था, इस वास्ते कि वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे। और खुदावंद फरमाता है मैंने भी उनकी तरफ कुछ तवज्जो ना की। फिर खुदावंद फरमाता है कि जो अहद इस्राएल के घराने से उन दिनों के बाद बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके जहन में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। कहाँ डालूंगा जी? जहन में। कहाँ डालूंगा जी? जहन में। पुराना अहदनामा, पुराना अहद का, मैं पुराने अहदनामे की बात नहीं कर रहा, मैं फिर कहने लगा हूँ, मैं अहद की बात कर रहा हूँ। जब पुराना अहद कहा जाता है तो लोग नामा समझते हैं। नामा जो है वो जो लिखा गया है, कलाम नहीं सूखता, घास सूख जाता है, कलाम अब तक कायम और जिंदा रहता है। मैं अहद की बात कर रहा हूँ। अहद, एग्रीमेंट, कानून, ज़ाब्ता, हयात, तरीकाकार, बहुत सारे हवाले जात हमें मिलेंगे। शरीयत के वो ज़ाब्ता महकूफ कर दिए ग्रंथियों में, एसियों में, गलतियों में, आपको खतों में बेशुमार ये हवाला जात मिलेंगे। तो बात ये थी, पुराने अहद की हुक्म कौन याद दिलाता था? बंदा। कौन जी? बंदा। तो नए अहद के हुक्म कौन याद दिलाता है? खुदा। खुद फैसला खुद करो, बंदा काम करे वो ठीक है या खुदा करे? क्यों भाई जी? मलिक भाई का भाई बताएं जी। जुबैर भाई आप बताएंगे, खुदा काम करे वो ठीक है या बंदा करे? खुदा। उन्होंने कहा खुदा करे। और हुक्म कहाँ लिखे गए जी? पहले अहद के पत्थर की लोहों पर, पत्थर की तख्तियों पर। और नया अहद के हुक्म कहाँ लिखे गए? जरा देखिए, किससे लिखे गए जी? दिलों पर। कहाँ जी? बैठिए जरा पढ़े लिखे दिला तो पढ़ के सुनाओ मैनू। ऐ बड़ा जरूरी मार दे साडी FA BA BCom फलाना टींगनी, बड़ा डिग्रियां बताते, जरा पढ़कर दिखाओ मुझे। मैं तालीम के मुखालिफ नहीं हूं। मैंने पहले बताया जो स्याही से लिखा जाएगा वो इन आंखों से पढ़ा जाएगा। जो आपके दिल पर लिखा गया है पढ़कर सुनाओ। जो हुक्म, वो तो हुक्म पत्थर की लोहों पर लिखे गए। आपके हुक्म दिल, गोश्त, दिल पर लिखे गए। जो लोथड़ा है उस पर लिखे गए। जाओ जाकर टेस्ट करवाओ, वहां कुछ नहीं मिलेगा। क्या फिर ना यकीन करें? लिखा है, नजर नहीं आता, क्या हम नहीं मानेंगे? मानेंगे। लिखा है, किंग जेम्स में लिखा है हॉली स्पिरिट रूह पर। वो तो हुक्म ही लफ्जों में थे, तो आपके हुक्म किस में हैं? बोलिए जरा। रूह में, मोहब्बत रूह में, लफ्जों में नहीं। खादम रूह के, लफ्जों के नहीं। पकीज़गी रूह में। लिखा ना, उस पकीज़गी के रूह के एतबार से वो मुर्दों में से जिया। कामलियत हमेशा के लिए रूह में। रास्तबाजी रूह में। फजल रूह में। फजल नजरिया नहीं है जी, फजल तालीम नहीं है जी, फजल रूह है। इसलिए आप सभी मांगा करें, फजल का रूह मुझे मिल जाए। कौन सा रूह जी? फजल का रूह मिल जाए। अब हुक्म जो लिखे हैं वो किसने लिखे हैं? ग्रंथियों का तुम लिखा, खुदा के रूह ने वो हुक्म लिखे। किसने लिखे जी? कोई छोटा बच्चा है, जरा मुझे दे सकते हैं 1 मिनट के लिए?
वो ये रेड सूट वाली बेटी, शाबाश। मैं आपको हुक्मों की फंड बताने लगा हूँ जी। ओ वाह बेटा, शाबाश, इधर आओ, इधर आओ। अब देखो जरा, ये अपनी मामा को लफ्ज देती है। अब भाई रोना, इसके पास लफ्ज नहीं है। रो रही है, लफ्ज नहीं इसके पास। इसने मामा को कहा नहीं मैं रो रही हूँ, इसके पास तो लफ्ज ही नहीं है रोना। मैं आपके हुक्म बता रहा हूं, समझ आइए? लफ्ज नहीं है, हुक्म है, रोना है। अब हंसना लफ्ज भी इसके पास नहीं, सोई है, हंस रही है। सोई है तो हंस रही है, लफ्ज इसके पास है। इसके पेट में दर्द हो रही है, दर्द हो रही है, लफ्ज है इसके पास। इसने दूध पीना है, इसे भूख लगी है, भूख का इसके पास लफ्ज है। और भाई से फीड करना किसने सिखा दिया पहले दिन? इसकी रूह में, इसकी रूह में जो हुक्म रख दिए, क्योंकि रूह की शरीयत ने, रूह की शरीयत ने, रूह के हुक्मों ने, रूह की शरीयत ने, रूह के हुक्मों ने, रूह की शरीयत। आपको किसी ने कभी सिखाया बहन से शादी नहीं करनी? कभी किसी ने तालीम नहीं दी बहन से शादी नहीं करनी, आप नहीं करते। आपको ये किसने सिखा दिया? आपकी रूह ने। कोई कहता जी रूह के हुक्म दिखाओ, दिखाओ। आपने ऐसा करना है जी, सेब का बीज लेना है। क्या करना है जी? सेब का क्या करना है जी? बीज लेना है। क्या लेना है जी? बीज। अब उस बीज को अपने हाथ पर रखना है। अब उसमें देखो, कोई आपको कहे जी इसमें सेब दिखाओ, है या नहीं? लियास भाई उसमें सेब है या नहीं? उसमें हरापन है या नहीं? उसमें खट्टापन है या नहीं? उसमें मीठापन है या नहीं? उसमें जड़ें हैं या नहीं? नजर नहीं आती है। सेब भी है, जायका भी है, मीठा भी है, खट्टा भी है, एवरग्रीन भी है, हरा भी है, नजर नहीं आता। ऐसे ही आपकी रूह में फजल के सारे हुक्म मौजूद है। इसी तरह पकीज़गी आपके अंदर मौजूद है। देखो मसीह किसमें है? आप में। तो पकीज़गी किसमें है? आप में। जलाल आप में, इख्तियार आप में। हुक्म मिला है अपने दुश्मन से की कर। अगलों से कहा गया अपने दुश्मन से अदावत रख। मैं तुम्हें अगलों से कहा गया था, अगलों से कहा गया था अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत रख। मत्ती की अंजील में मैं तुझे हुक्म देता हूं अपने सताने वालों के लिए बरकत चाह और अपने दुश्मनों के लिए दुआ कर, दुआ कर। आपके हुक्म फर्क है। मूसवी शरीयत में कहा जाता था अगर बंदा घोड़ा हो अच्छे नु कहे तू पहले उड़ के वहां फिर तेन घोड़ा मनना। शरीयत ऐसा ही कहती थी भाई पहले उड़कर दिखा फिर तुझे घोड़ा मानूंगा। तो शरीयत क्या है, फजल क्या कहता है? ऐसे ही वो कहता था पहले रास्तबाजी पर चल कर दिखा तो फिर तू रास्तबाज है। हुक्म क्या है जी? तू पहले रास्तबाजी पर चल कर दिखा, मेरे साथ चल कर दिखा। 99 वर्ष हो चुके हैं। इब्राहिम को खुदा फिर कह रहा मेरे हजूर कितना चिर हो गया चल दे? 99 वर्ष। तो आपको क्या कहता है? मैं तुझे यतीम ना छोड़ूंगा।
पहलों वालों के साथ था, अब तुम्हारे कहाँ है? किथे आ? अंदर देखो है नहीं? कहने जो अंदर से निकलता है वो बात करता है। आपके अंदर से क्या निकलता है? जो बैठा हुआ जो है, जो वादा है, जो आपको हुक्म दिया गया है, जो आपके साथ वादा है, आपके अंदर है, आपके अंदर है। तो मूसवी शरीयत में क्या गया था जी? भी रास्तबाज तब तो गिना जाएगा, पहले क्या कर। अब रास्तबाज, ये बड़ी गुंजन वाला मैसेज था, यहाँ बन रही तो ये ना गुंजन बन रही है ना। फिर रास्तबाज नया अहदनामा में, फजल में, मसीह की शरीयत में कहा गया उठ, तू रास्तबाज नहीं। मैंने ठीक बोला? तू रास्तबाज नहीं था, ठीक बोला। तू रास्तबाज नहीं था, तू रास्तबाज नहीं हो सकता था। अब तुझे रास्तबाज ठहरा दिया गया। अब तुझे रास्तबाज ठहरा दिया गया। तो बस इतने शेखियां मारे हो, अगली गल नहीं सीख लियो, अज सीख के जाओ। अगली गल बड़ी प्यारी है। अब तू रास्तबाज बना दिया गया है, ठहरा दिया गया है। अब सुन, अब तू रास्तबाजी के, अब तू काम कर। हुण काम करने आ, जो रास्तबाजी के काम करता है वो रास्तबाज होगा। नेकी के दर पर है, रास्तबाजी के दर पर है। और लिखा रूह के फल मोहब्बत, जिस्म के काम, और रूह के फल, रूह का फल मोहब्बत, इल्म, परहेजगारी। बोलिए, आपको नहीं आते आपके हुक्म? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, परहेजगारी, इल्म। ये सारे 9 के 9 की 10 के 10 का अदद कुव्वत को जाहिर करता है, 9 का नेमत को जाहिर करता है। आपके पास तो नेमत के तौर पर हुक्म आपके अंदर मौजूद है, आपने अमल करना है। आपका लाज प्रैक्टिकल से बैठ जाए, प्रैक्टिकल से नहीं होता। शरीयत में पहले हरामकारी की जाती थी, हरामकारी कर जाने के बाद कोई पकड़ ले, कोई 2 बंदे आपको मौके पर देख ले, उसके बाद गुनाह गिना जाता था। तो फजल में यहाँ ही इलाज हो जाता है। तूने सोचा जे कहना ठीक कर ला, प्रैक्टिकल हो गई ना। सोचो में ही, सोचे तो ठीक हो सकती है, कैसे होंगी? मसीह की अकल से, और मसीह की अकल से। तो मसीह की अकल से कैसे ठीक करेंगे? अपने आप को मसीह के हवाला करेंगे। जब मसीह के हवाला करेंगे, मसीह के साथ होकर और मसीह में होकर, हमने अपनी सारी ख्वाहिशों को सल्लेब पर खींच लिया और अपने आप को गुनाह के अतबार से जो हमने पस्त हाली पहनी है, इसे मुर्दा जानो। क्या जानो जी? क्या जानो जी? जी आज हमने क्या सीखा? बोलिए ना सब पीछे वाले। किसकी शरीयत जी? तो किसकी शरीयत पर चलना है? किस हुक्मों पर चलना है? मसीह के हुक्म, जो नहायत वसी है, जो रूह में है। जो किसमें है जी? रूह में है। और शान कर देता हूँ क्या कर, आपकी खूबियों में। लिखा ना, खुदा की सारी खूबियां। तुम बड़ी खराबी से छूटकर ज़ात इलाही में शरीक हो जाओ और खुदा की सारी खूबियां क्या करो जी? बोलो ना, क्या करो जी? क्या करो जी? अगर आपके पास खूबियां भी तो आप जाहिर कैसे करेंगे? आपको खूबियां दी गई, आपको खूबी सारियां दे दी गई हैं, और उस पर उसे जाहिर करेंगे तो खुदा का जलाल जाहिर होगा, खुदा का जलाल मनक्कस होगा। इसीलिए हम रूह के हिदायत से चले, और जो रूह की हिदायत से चलता है वो ही खुदा का फर्जंद है। जो रूह की हिदायत से चलता है
वो ही नूर का फर्जंद है। अगर आप नूर के फर्जंद हैं तो आपको तरीकी नजर आ रही है अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने आप में, वहां अपने आप को खड़ा करो, खड़ा होकर कहना शुरू करो, कहना शुरू करो, जहां जहां आंखें बंद करे कहना शुरू करे, आंखें बंद कर कर कहना शुरू करे। जिसको तरीकी नजर आ रही है आंखें बंद कर कर कहना शुरू करे, मैं नूर का फर्जंद हूँ, मैं नूर का फर्जंद हूँ, मैं नूर का फर्जंद हूँ। जहां नूर होगा तरीकी भाग जाएगी, मौत भाग जाएगी, परेशानियां भाग जाएंगी, लाचारियां भाग जाएंगी, क्योंकि आप नूर हैं, आप रास्तबाज हैं, आप नए अहद के लोग हैं, आप रूह के लोग हैं। उस जलाल आप में है, वो जलाल चेहरों से चमक रहा है। बाप जी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तेरे हुजूर आ जाने की मुझे रूह के हुक्मों पर चलना सिखा दे। रूह से शुरू कर कर रूह पर से ही यीशु के आने तक रूह के हुक्म ही मानता रहूं, रूह में चलता रहूं, रूह में पाया जाऊं, मसीह में पाया जाऊं। जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। हम मसीह के हैं, हमें मसीह का रूह है, हमें मसीह की अक्ल है, हमें मसीह की हिकमत है। बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं यीशु के नाम में, आमीन। हम क्या हैं जी? तो तरीकी फिर जचदी नहीं, तरीकी फिर शराब पीना जचदा नहीं, नसवार खाना जचदा नहीं, गालियां कटना जचदा नहीं, चुगलियां करना जचदा नहीं, उधर दियां गल्लां उधर लाउणियां जचदा नहीं, माफ करना ही जचदा है। खुदा तेनू बरकत दे चुका है, आमीन।